अमिताभ बच्चन की परवरिश इलाहाबाद में हुई। जब वो मुंबई आए तो एक नज़र उन्होंने फिल्मी दुनिया पर डाली और उनके दिल में ख्याल आया कि अपनी मंजिल यहीं पर है। और संजोग से उन्हें फिल्म मिली भी तो कौन सी, साथ हिंदुस्तानी। इस फिल्म से उनकी रोटी कपड़ा और मकान का इंतज़ाम तो हो गया, लेकिन लोग उनको रास्ते का पत्थर ही समझते थे। लेकिन अमिताभ ने तो गंगा की सौगंध खाकर कहा कि एक दिन वो ज़रूर कुछ बनकर दिखाएंगे। और फिर उसने अपनी शक्ति से सभी दीवार तोड़कर बहुत आगे निकल आए और बड़ी शान से अपने दिल में छुपे हुए शोले बाहर निकाले। इसके बाद उनके चर्चे बॉम्बे टू गोवा तक होने लगे। फिर बरसात की एक रात उनकी मुलाकात रेखा से हो गई। रेखा ने भी सोचा कि यही वो मर्द है जिसकी उसको बरसों से तलाश थी। इस तरह दो अनजाने चुपके चुपके प्यार का आनंद लेने लगे और अपने नसीब पर बहुत खुश होते थे। और कभी कभी वो दोनों गंगा जमुना सरस्वती के किनारे बैठकर कसमें वादे किया करते थे। इस तरह उनका दोस्ताना याराना बढ़ता गया। जया ये बात जान चुकी थी कि उसका पति रेखा का बंसी बिरजू बन गया है, लेकिन फिर भी वो चुप रहकर सही वक्त का इंतज़ार करने लगी। रेखा अमिताभ के हाथ से सुहाग का धागा बंधवाना चाहती थी, लेकिन अभी 2 और 2 5 दिन भी नहीं हुए थे कि अमिताभ लावारिस की तरह ज़िंदगी बिताने लगा और परवाना बनकर जलने लगा और शराबी बन गया। तब सोचने लगे कि इतना महान आदमी जो कल तक इतना खुश था, आज गमों का बोझ उठाने वाला कुली कैसे बन गया। कोई उनको कालिया कहता, कोई उनको बेशरम, लेकिन फिर भी वो रेखा का ही नाम अलाप रहा था। मगर अमिताभ बहुत खुददार था। इतना गम सहने के बाद भी वो ना तो डॉन बना और ना ही द ग्रेट गैम्बलर, क्योंकि वो अपने ज़मीर की आवाज़ सुनता था। और उसने इस प्यार की कहानी को ख़त्म करने के बाद ये साबित कर दिया कि वो फिल्मों का एक बेमिसाल शहंशाह है और उसको इस बात पर अभिमान भी न था। इस तरह फिल्मों का सिलसिला चलता रहा। फिर एक ऐसा तूफान आया कि इस मुकद्दर का सिकंदर पर हेरा फेरी और सौदागर का इल्ज़ाम लगाकर फंसाया गया, जबकि पॉलिटिक्स के ज़रिए एक नया इनकलाब लाना चाहते थे और लोगों को इंसानियत का सबक पढ़ाना चाहते थे कि हम भारत के लोग ये अमर अकबर एंथोनी का झगड़ा बंद कर दे। ये तीनों अगर मिल जाए तो शंकर के उस त्रिशूल की तरह है जो सब दुश्मनों का नाश कर सकते हैं। लेकिन कुछ बेनाम लोगों ने गहरी चाल चलकर इस नमक हलाल देश प्रेमी को नमक हराम बताकर गिरफ्तार कराया और अदालत में खींचा। उसने चीख चीख कर कहा कि वो बेगुनाह है, लेकिन इस मजबूर आदमी की पुकार किसी ने नहीं सुनी और सभी लोग उसको काला पत्थर मारकर बदनाम करना चाहा। लेकिन अमिताभ ने अपने ईमान धर्म पर आँच तक न आने दी और सत्ते पे सत्ता लगाकर साफ बच निकल आया और अपने हाथ में जंजीर उठाकर मिस्टर नटवरलाल बन गया, क्योंकि उसके पास यही एक आखिरी रास्ता बचा था अपने बंदे हाथ खोलने का और अपनी बदनामी का जुर्माना पाने का। उसने सोच लिया था कि यहाँ पे सब अंधा कानून चलता है, लेकिन वो रेशमा और शेरा की तरह राम बलराम पे विश्वास रखता था और इसी विश्वास ने उसको फिल्मों की कसौटी पर खरा उतारा और वो एक जादूगर की तरह सबके दिल पर छा गया। लेकिन आज भी कुछ लोग उसका नास्तिक कहकर बदनाम कर रहे हैं और उसका फिल्मों से फरार होने का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन वो लोग ये भूल गए कि अमिताभ अब अकेले नहीं है, हम सब उसके साथ हैं और उनके ऊपर भगवान इंद्रजीत का हाथ है। अमिताभ को अब ये सोचना चाहिए कि हर इल्ज़ाम से मैं आज़ाद हूँ और लोग उनको आज का अर्जुन कहते हैं। लेकिन अमिताभ को अग्निपथ पार करना होगा और कुछ ऐसा अजूबा दिखाना होगा कि लोग फिर से उनकी तारीफ़ करने लगे। खुदा गवाह है कि आज तक ऐसी कोई फिल्म नहीं गई जिसमें अमिताभ के काम की तारीफ ना हुई हो। उनकी जगह को कोई भी फिल अप नहीं कर सकता, ये बात तो माननी पड़ेगी।